कि हमें इंडिया से खतरा है कि कहीं इंडिया हम पे महदूद फौजी कार्रवाई ना कर दे या फिर हमारे से मुकम्मल जंग ना कर ले। इस वक्त पाकिस्तान की गवर्नमेंट डरी हुई है, क्या कहेंगे आप? क्योंकि ऐसी एटॉमिक पावर भी नहीं बना, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने ये भी खबर सुनी थी कि इंडिया एक सुपर पावर बनने जा रहा है, तो इस वजह से मैं कह सकता हूँ। जय हिंद दोस्तों पाकिस्तान हमेशा भारत के सामने अपना रौब झाड़ता रहता है। पाकिस्तान हमेशा भारत को न्यूक्लियर हथियारों की धमकी देता रहता है, लेकिन अब फाइनली पाकिस्तान ने खुद ने ये कबूल कर लिया है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई युद्ध होता है तो भारत पाकिस्तान को एक बहुत ही बड़ी शिकस्त देने वाला है। और यहाँ पर भारत पाकिस्तान का बहुत बुरा हाल कर सकता है। कुल मिलाकर पाकिस्तान ने अब खुद ने ये स्वीकार कर लिया है कि हम भारत से कभी भी नहीं जीत सकते। अगर आप कहीं सोचेंगे कि हम लोग वहाँ पे जाके कब्जे कर लेंगे या इस तरह की कुछ कर लेंगे तो फिर ये बात झूठी है कि हम लोग हार जाए। फिर हमेशा दुनियावी फैसले होते हैं, वो दुनियावी फैसले इस सतह पे होते हैं कि जिसके पास हथियार ज़्यादा होंगे, जिसके पास फौज ज़्यादा हो। मतलब भारत पाकिस्तान से कुछ बेहतर है इस टाइम? देखिए कुछ चीज़ें लाजिम बात है, हमें सीखनी चाहिए उनसे। ये नहीं है कि बिल्कुल ही मतलब कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से उनके पास ऐसी है लोग जो कि ज़्यादा अच्छे तरीके से बिजनेस को करते हैं। इतनी बड़ी मतलब कि इकॉनमी है, बहुत बड़ी इकॉनमी है, ये इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। मतलब कि 3 और 4th नंबर पे उनकी इकॉनमी स्टैंड कर रही है, तो ये तो आप नहीं कह सकते कि वो नहीं। लेकिन अगर आप बम वगैरह में आए या किसी ऐसी चीज़ों में आए तो इंडिया जो है वो थोड़ा सा हमारे से स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से तो मेरा ख्याल है कि अगर इंडिया अपनी तरफ से बम वगैरह फेंकेगा तो पाकिस्तान जो है वो हो सकता। अब दरअसल हाल ही में पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने एक स्टेटमेंट दी जिसमें उनका कहना था कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होता है तो पाकिस्तानी आर्मी कभी भी इंडियन आर्मी से नहीं जीत सकती। जनरल बाजवा का यहाँ पर कहना था कि ये बिल्कुल सत्य बात है और ये चीज हमें स्वीकार करनी होगी। और ये बात बिल्कुल पूर्णतः सत्य है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई युद्ध हो जाता है और पाकिस्तान यहाँ पर कोई चालाकी नहीं करता तो फिर कभी भी पाकिस्तान की जो सेना है वो भारतीय सेना से जीत नहीं सकती। अब ये चीज कोई कहने की बात तो नहीं है, क्योंकि ये चीज तो हमने पहले भी कई बार देख ली है कि भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना का क्या हाल किया है। लेकिन वास्तव में जो पाकिस्तान की मीडिया है वही पूरे पाकिस्तान में झूठी खबरें फैलाती रहती है और ये बताती रहती है कि पाकिस्तान की सेना ने भारतीय सेना के साथ ये किया वो किया और बहुत कुछ किया, लेकिन असलियत क्या है ये तो आप सब जानते ही हो। हालांकि यह बात पहले से भी पूरी तरह से क्लियर है कि पाकिस्तान और भारत के बीच में अगर कोई भी युद्ध गलती से भी हो जाता है तो इसमें ज्यादातर भारत की ही जीत होने वाली है। अब जनरल बाजवा की इस स्टेटमेंट के बाद उनको पूरे पाकिस्तान में गालियां दी जा रही हैं और उनको देशद्रोही भी बताया जा रहा है। और मुझे भी जनरल बाजवा की ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई, क्योंकि जनरल बाजवा ने अपनी पिछली ही स्टेटमेंट में ये कहा था कि भारत ने आज तक जो कहा है वो बिल्कुल झूठ है, क्योंकि आज तक पाकिस्तान सेना ने कभी भी भारतीय सेना के सामने सरेंडर नहीं किया। और अब अचानक जनरल बाजवा ने अपना रुख बदल लिया और वो सत्य बोलने लगे हैं कि भारतीय सेना से हम कभी भी नहीं जीत सकते। माना कि ये बात पूर्णतः सत्य है, लेकिन ये लोग जब बोलते हैं तो उस पर जरूर शक होने लगता है। चीफ जनरल बाजवा, लेकिन अब एक 2 सीनियर जर्नलिस्ट हामिद मीर और नसीम ज़हरा, इनकी एक गुफ्तगू सामने आई प्रोग्राम में और उसमें ये बताया गया कि पहले जो जर्नलिस्टों की एक मीटिंग हुई थी जनरल बाजवा से, उसमें उन्होंने ये कहा था कि हमारे जो टैंक हैं वो तो चलने के काबिल नहीं हैं और हम तो लड़ाई कर ही नहीं सकते इंडिया से, क्योंकि हमारे तो अगर मूवमेंट जो होगी इसकी असलहे की, उसके लिए भी पेट्रोल गाड़ियों के लिए चाहिए होता है, वो भी हमारे पास नहीं। यानी ये जाहिर है कि दिवालिया मुल्क जो करीब हो तो वो वहां पे नहीं पैसा। तो इसके ऊपर ये कहा गया कि ये एक तरीके से कश्मीर का सौदा कर लिया गया था, ये जो सीज फायर हुआ और उसके बाद, और वहां के प्राइम मिनिस्टर मोदी को यहाँ पर आना था। लेकिन जब इमरान खान को पता चला तो इमरान खान के शाह महमूद कुरैशी साहब आगे बढ़े और उन्होंने कहा कि ये तो फॉरेन ऑफिस को शामिल किया जाए, और फिर ये सब कुछ नहीं हो सका। सर, मेरा आपसे पहला सवाल जो है वो ये है कि ये जो सीज फायर LOC को कहा जा रहा है कि ये सौदा है, तो क्या आप भी समझते हैं कि ये इसी तरीके से ये एक सौदा है जो नहीं एक्सेप्टेबल होना चाहिए था? देखें जी, सौदा जो होता है ना, उसकी बुनियादी डेफिनेशन ये है कि आप कुछ देते हैं कुछ लेते हैं। ये जो है ना सरेंडर है, क्योंकि इसके जवाब में आपने कुछ लिया नहीं है। इसके जवाब में इंडिया से जो आपने लिया है वो ऑलरेडी आपके पास है। ये जो पूरी कहानी है ना, ये बहुत अरसा पहले जो है ना वो तश्त क्या कहते हैं उसको, वो मुश्किल उर्दू हो जाती है, बहुत पहले से बाहर आ चुकी है। तश्तज़बाम जी, हाँ, वो मैं फारसी का लफ्ज है इसलिए मैं अवॉइड कर रहा था, तो बाहर आ गई। तो ये इसमें बस इतनी नई बात है कि 2 गवाह आ गए जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं,
उनकी अदरवाइज क्रेडिबिलिटी माइट बी इन क्वेश्चन, लेकिन क्रेडिबिलिटी एज ए जर्नलिस्ट उनकी वेरी वेल एस्टेब्लिश्ड क्रेडिबिलिटी है। तो उन्होंने समझ लें कि गवाही दी है, बाकायदा गवाही दी है, जिसकी वजह से जो बातें लोग कर रहे थे, और इस पे हमने भी गालिबन आपके साथ या कहीं और प्रोग्राम किया था कि बाजवा साहब का जो डॉक्ट्राइन है वो कब चेंज हुआ, और इस हवाले से इंडिया के बारे में उन्होंने एक नया जो है वो मौक़िफ़ इख्तियार किया, जिसको उन्होंने छुपाया नहीं। उन्होंने खुद जो अफवाज के अपने इंटरनल फोरम्स हैं, जो उनके वो कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होती रहती हैं उसमें भी, और उससे ज़रा बाहर निकल के जो कॉन्फ्रेंसेस हुई थी सिक्योरिटी के इश्यूज़ पे, उस पे उन्होंने खुल के तो इस तरह की बातों का इज़हार किया था। अब जिस तरीके से इन्होंने उसको पेश किया ना, ये उन्होंने बाजवा के खिलाफ एक इस्तिग़ासा के तौर पे, उनको इस बात का दुख नहीं है कि कश्मीर पे आपने सरेंडर कर दिया, या ये है कि पाकिस्तानी अफवाज जो हैं वो इतनी कमजोर क्यों हो गई। उनको दुख ये है कि बाजवा ने ये सच्चाई जो है वो क्यों बयान कर दी। ये जंग और अमन के सवाल पे किसी एक जो फौज का चीफ जो होता है वो अथॉरिटी होता है, क्योंकि उसने ही डिसीजन करना होता है, और वो डिसीजन किस बेस पे करता है, वो अपनी फौज के मसल्स देखता है कि हमारी फौज की कंडीशन इस वक्त क्या है, उसके पास डीजल कितना है, पेट्रोल कितना है, जंगी साजो सामान कितना है। और वो नजर आ रही है कि जिस मुल्क में आप यूं देखें कि गुज़श्ता एक साल से IMF आपकी गर्दन पे सवार है $2 बिलियन के लिए, तो आपका क्या ख्याल है कि एक छोटी जंग भी है, 10 दिन की जंग, उस पर कितने $1 बिलियन चाहिए, जहां पे आपके सारे टैंक एक्टिवेट होंगे, तोपें एक्टिवेट होंगी, जहाज एक्टिवेट होंगे, तो उसका जो खर्चा होता है, आपके जो है एक टैंक जो है वो 50 साल से एक जगह पे खड़ा है, तो मुमकिन आप उसको चलाएंगे तो 10 मिनट बाद उसके 10 पुर्जे आपको जरूरत पड़ गई। ये चीजें लगा के तो $बिलियंस का खर्चा होता है। और ये सिर्फ जर्नल या जो वार साइंटिस्ट होते हैं, जो वार की साइंस से आगाह होते हैं, वो जानते हैं। और अगर वो इस बात का इज़हार करें तो इससे बड़ा एहसान अपने मुल्क पे कोई और नहीं हो सकता, क्योंकि आप अपने मुल्क को मिसगाइड करके, पब्लिक ओपिनियन को मिसगाइड करके तो ज्यादा अरसा वैसे भी नहीं चल सकते। इसलिए अगर उसने ये सच्चाई बयान की है तो उसको ये चैलेंज करें ना, हमें फैक्ट्स एंड फिगर्स दें। नहीं, बाजवा साहब झूठ बोल रहे हैं, हमारे पास तो इतने 1000 टन डीजल वहां पड़ा हुआ है, आपको पता है अमेरिका के लेकिन आपको क्या लगता है कि जनरल बाजवा ने आखिरकार ऐसी स्टेटमेंट क्यों दी होगी, और इसके पीछे जनरल बाजवा का क्या उद्देश्य है? मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताओ, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाओ। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।